दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आइए कुछ बातें जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही यह अपने परिवार से बिछड़ गया था। इसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। उस समय तुर्कों में गुलामों को अपने योग्य बनाने की परंपरा थी। वे अपने गुलामों को साहित्य, कला और सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। इसलिए काजी फखरुद्दीन ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की और इसके लिए तीरंदाजी, घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध की। ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभाओं का धनी था। शीघ्र ही सभी कलाओं की कुशलता प्राप्त कर ली। बहुत शीघ्र ही कुरान पढ़ना सीख लिया और कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जिसे गजनी लाया गया। महमूद गौरी ने खरीद लिया और यहीं से शुरू हुआ इसके जीवन का एक नया अध्याय। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी का निधन हुआ तो गजनी के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ससम्मान गजनी बुलाया और गजनी की सत्ता संभालने की पेशकश इसके समक्ष दी गई। गौरी के निधन के 3 माह के बाद 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में इसका राज्याभिषेक कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यंत दूरदर्शी शासक साबित हुआ। यह समय से पूर्व निर्णय ले लेने में सक्षम रहता था। इसने राजपूतों के विद्रोह को दबाया और दिल्ली सल्तनत को अपने साम्राज्य में समेट लिया। एलदौज और कुबाचा जैसे बड़े घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने खरीदे हुए गुलाम इल्तुमिश का विवाह अपनी पुत्री के साथ कराया और इसे अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल 4 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन कर सका। सन 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इसका निधन हो गया।